हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे इस प्यारे सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। काफ़ी दिनों से थोड़ा बिजी चल रही थी, इसीलिए वीडियोस नहीं बना पाई, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे वीडियोस तो बनाने ही थे। सो इसीलिए आज वापस से मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि सरेंडर लेटर लिख देने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें कोई टेक्निक्स करनी है, या फिर हमें सब कुछ छोड़ देना है, या फिर हमें हमारी विश के रिगार्डिंग कुछ सोचना ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस यूट्यूब मेंबर्स के माइंड में, हमारे ग्रुप मेंबर्स जो है उनके माइंड में, मेरे क्लाइंट्स के माइंड में ये बार बार रहता है कि क्या करें। सरेंडर लेटर लिख दिया है हमने, लेट गो कर दिया है, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सब लोग यूट्यूब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि लेट गो के बाद तो हमें कुछ याद ही नहीं करना है, हमें सब कुछ भूल जाना है, हमें पॉजिटिव रहना है। ये सारी टेक्निक्स हमें बताते हैं और कहीं ना कहीं हम उसमें एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि कोई भी विश को भूल नहीं सकता है, क्योंकि जो उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वो रो धो के भी टेक्निक्स कर रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हो कि लेट गो के बाद भूल जाना है, याद ही नहीं करना है वो चीज़ों को। अदरवाइज मैंने ये भी सुना है कि लोग सरेंडर लेटर लिखवाते हैं, आई मीन दूसरे यूट्यूब चैनल वाले एंड एवरीथिंग, कि सरेंडर लेटर लिखना है, लेट गो लेटर लिखना है यूनिवर्स को, एंड उसमें लिखना है कि मुझे पता है कि आप मेरे लिए बेस्ट करोगे। तो क्या यूनिवर्स आपको वही चीज़ देंगे जो आपको चाहिए, या तो फिर यूनिवर्स और बेस्ट चीज़ें आपकी लाइफ में लाने का ट्राई करेगा। आपको समझ में आ रहा है कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। लेट गो अगर कर रहे हो, सरेंडर लेटर अगर लिख रहे हो, तो कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है अब समझ में आ रहा है। हम यूनिवर्स को बोल देते हैं कि भाई मैं जाने देती हूँ आपके हाथों में, मुझे पता है कि आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। तो ये तो कोई लेट गो हुआ ही नहीं। आप तो उनको ऊपर से हिंट दे रहे हो कि नहीं, मुझे ये लड़का नहीं और भी अच्छा आप दे सकते हो, तो आप मुझे वो दो। तो क्या आपकी विश मैनिफेस्ट होगी? क्या ये लेट गो का सही प्रोसेस है रियली में? क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसे मेंबर्स की बात हुई है, बहुत ऐसे मेंबर्स जो काउंसलिंग ले रहे हैं, उनसे बात हुई है एंड उन्होंने ऐसे ही ट्राई किया, बट उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। ऊपर से उनको और रिश्ते आने लगे, लड़की देखने के लिए आने लगी, ये सारी चीज़ें हुई, जबकि उनको तो चाहिए था कोई स्पेसिफिक पर्सन, उनको चाहिए थी कोई स्पेसिफिक जॉब, पर यहाँ पे तो और भी ऑप्शंस आने लगे। इसीलिए जब भी सरेंडर लेटर अगर लिख रहे हो, तो यूनिवर्स को ये नहीं बोलना है कि आप जो चाहोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे, मुझे पता है, ये नहीं लिखना है। इसकी जगह आपको उनको बताना है कि मुझे पता है कि मैं मेरी विश आपके हाथों में दे रही हूँ, तो आप उसको बेस्ट बना के मुझे दोगे, मुझे पता है आप मेरी विश मैनिफेस्ट करोगे। आपको इस तरीके से लिखना है। अब शायद आप लेट गो वाले या सरेंडर लेटर जो भी आप लिखोगे, वो आप अच्छे से लिख पाओगे एंड आपको डाउट नहीं आएगा आपकी विशेष के रिगार्डिंग, क्योंकि बस यही गलती हो जाती है। एंड सरेंडर लेटर लिखने के बाद सब लोग बोलते कि टेक्निक करनी है या नहीं करनी है, या तो फिर और वीडियोस देखने बैठ जाते हैं, और फिर उनको ऐसा होता है कि नहीं अभी तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, मैं और वीडियोस ले लेती हूँ, देख लेती हूँ एंड मैं टेक्निक स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद वो वापस से ज़ीरो पे आ जाते हैं। सो डियर एवरीवन, मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर सरेंडर लेटर आप लिख रहे हो, तो आप उसके अंदर उनको मेंशन करो, उनको यूनिवर्स को बताओ कि मैं आपको मेरी ये विश आपके हाथों में सौंप रही हूँ, इसके बदले में मैं खुश रहूँगी, मैं सेल्फ लव करूँगी, ये उनको बताओ। क्योंकि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं होंगी, तो हमें उनको बताना है कि इसके बदले में मैं हाई वाइब्रेशन में रहूँगी, मैं सेल्फ लव करूँगी, मैं खुद के ऊपर फोकस करूँगी, एंड मुझे पता है कि आप मेरी विश मुझे ला के दोगे। देन सरेंडर लेटर हो गया। उसके बाद जस्ट सेल्फ लव के रिगार्डिंग जो अफर्मेशंस आपको करनी है, यू कैन डू। मिरर टेक्निक करनी है, बट करो, खुद के लिए करो, वो विश के लिए वापस से नहीं करना है। आपको मन करेगा,
आपको मन करेगा कि मैं वापस से कोई टेक्निक उठा लेती हूँ, आपको मन करेगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आप यूनिवर्स को जब भी नेगेटिव हिंट आए बार बार, आप यूनिवर्स को स्काई में देखकर बोलो कि मुझे पता है कि आप मेरे विश कंप्लीट करोगे। ये तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ लव सरेंडर लेटर के बाद आप सेल्फ लव स्टार्ट करोगे, क्योंकि सेल्फ लव जब स्टार्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो हम ज़बरदस्ती से उनको बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पता है आप कर लोगे, पर माइंड में तो ऐसा चल रहा है कि ये पता नहीं यूनिवर्स कैसे करेंगे। इसकी जगह जब सेल्फ लव में आओगे ना तो इस यूनिवर्स को आप दिल से बोलोगे कि यार मेरे को पता है कि आप मेरी विश कंप्लीट करोगे। इस ब्रह्मांड में आपकी विश उनके सामने बहुत ही छोटी है। वो चाहे तो अभी की अभी आपकी विश कंप्लीट कर सकते हैं, पर रेजिस्टेंस यही आता है कैसे होगा, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, आप खुद ही रेजिस्टेंस ला रहे हो। बाकी ब्रह्मांड तो रेडी है आपको देने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेट गो कैसे करना है, लेट गो के बाद क्या करना है। नाउ कोई भी टेक्निक्स लेट गो के बाद मत उठाना। अगर करना है तो ओनली सेल्फ लव करना, सेल्फ लव रिगार्डिंग सारी चीज़ें करना। इफ़ अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लेट गो के बाद जस्ट सेल्फ लव करो। एंड कुछ वीडियोस या रील्स वगैरह देख रहे हो तो उसको देख के फील करो कि आपकी शादी में भी ऐसा ही होगा। आप वो चीज़ें कर सकते हो, बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ओनली पॉजिटिव सोचना है। आप याद कर सकते हो आपके विशेष को, आपको जो चाहे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाना है, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको सेल्फ लव को ऐड करना है एंड आपकी विश को पॉजिटिव वे में आपको देखना है एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना है। अगर अभी भी कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आपने ये सब कुछ भी कर लिया है फिर भी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो आप काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी टेक्निक फॉलो कर सकता है, कौन सी टेक्निक एक्सेप्ट कर सकता है। उस बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी एंड आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करूँगी। एंड अगर कोई चाहता है कि मुझे रूटीन में रहना है तो आप मेरी पावरफुल रूटीन बुक भी ले सकते हो, क्योंकि उसको परचेज करके बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस पाया है, मैनिफेस्ट हुई है विशेस। काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी चल रही थी इसलिए मैं रिव्यूज़ भी ऐड नहीं कर पाई, थोड़ी बहुत लिटिल बिट मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें बिज़ी चल रही है। सो मैं ऑलवेज़ आपके साथ कनेक्ट रहूँगी एंड आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड लाइक ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू।